फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये ड्रेस बनाना बताती हूँ। ये मैंने 0 नंबर में बनाई है। इसको आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। इसका घेरा आप पहले थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, फिर आपको इसको बढ़ा सकते हैं और आप इसको बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चोली बनाकर रेडी कर ली है। यहाँ पर मेरे टोटल 16 डबल क्रोशिया है। और अब देखिए साइड से मैं अपना वर्क स्टार्ट करूँगी। इस तरह से यहाँ पर मैं पिंक कलर का धागा अटैच करूँगी। एक, दो, तीन, तीन तो हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई और 2 चैन और लेंगे और इसी होल में मैं एक बार और डबल क्रोशिया करूँगी। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से वी के आकार का हो गया। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट लूप लेंगे और जो ये नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसमें मैं फ्रंट पोस्ट करूँगी। इस तरह से इस डबल क्रोशिया को मैं इस तरह से उठाऊँगी और आगे की तरफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हो गया। और नेक्स्ट होल में हम जाएंगे, एक बार यहाँ पर डबल क्रोशिया करना है, फिर एक, दो चैन लेनी है और इसी होल में एक बार और डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से ये देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। और अब नेक्स्ट होल में नेक्स्ट चैन में जाएंगे, इस तरह से डबल क्रोशिया को उठाएंगे और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट में जाएंगे हम, एक बार डबल क्रोशिया, 2 चैन और फिर से सेम होल में एक बार और डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट, एक में हमें फ्रंट पोस्ट करना है और एक में एक डबल क्रोशिया, 2 चैन और फिर से एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पर मेरे ये टोटल 16 डबल क्रोशिये थे, तो मेरे 8 ये वी शेप के आ गए और 8 मेरे फ्रंट पोस्ट वाले आ गए, क्योंकि हर एक में हमने एक एक बार किया है। और अब थर्ड चैन में जाएंगे और लास्ट में हमारा ये फ्रंट पोस्ट वाला आया है। इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। एक बार इस वी में हम जो हमने 2 की चैन की थी उसमें स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ फिर से 1, 2, 3 चैन लेने के बाद इसी होल में एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चैन और सेम होल में एक बार, 2 बार और डबल क्रोशिया। इस तरह से और जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट वाला है उसमें हम फ्रंट पोस्ट ही करेंगे इस तरह से। और नेक्स्ट हम अपने वी शेप में आ गए, जहाँ हमने 2 की चैन की थी उसमें जाएंगे, उसमें 1, 2 डबल क्रोशिया करने के बाद एक चैन करेंगे और फिर से इसी होल में 2 बार और डबल क्रोशिया करेंगे। और फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम जो ये हमारा फ्रंट पोस्ट वाला लूप है उसको हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। इस तरह से इसको थोड़ा सा लंबा करके रखना है और फिर से हम इसी होल में आ गए, इसमें 2 बार डबल क्रोशिया, एक चैन और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए
ये देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट करती हूँ। मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं इसको थर्ड चैन में ले जाकर स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। और हमें अपना वर्क यहाँ से जो हमने बीच में एक की चैन की है वहाँ से स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ सेकंड वाले होल में जाएंगे और वहाँ भी स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। और फिर नेक्स्ट एक की चैन में एक बार हम स्लिप स्टिच करेंगे और फिर 1 2 3 चैन करने के बाद इसी होल में हम एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। पहले हमने एक चैन की थी बीच में, अब मैं 2 चैन करूँगी, 1 2, और सेम होल में 2 बार और डबल क्रोशिया करूँगी, 1 2 बार डबल क्रोशिया करने के बाद जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट वाला लूप है इसको मैं फ्रंट पोस्ट करूँगी। इस तरह से फ्रंट पोस्ट वाले को हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। और नेक्स्ट में जाएंगे हम जो हमने ये बीच में एक की चैन की है, देखिए इस तरह से मैं इसमें 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। अब हम बीच में 1 2 चैन करेंगे। पिछले राउंड में हमने एक बार चैन की थी और सेम होल में 2 बार और डबल क्रोशिया। और फिर जो ये हमारा फ्रंट पोस्ट वाला लूप है उसको मैं फ्रंट पोस्ट वाला ही करूँगी, इस तरह से 2 डबल क्रोशिए 2 चैन और फिर से 2 डबल क्रोशिए और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से मैं इसे अपने तीसरे राउंड को भी कंप्लीट करती हूँ। कि मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर थर्ड चैन में इसको ले जाकर इस तरह से स्लिप स्टिच करूँगी। और नेक्स्ट में भी एक बार से स्लिप स्टिच करूँगी। हमें अपना वर्क बीच से स्टार्ट करना है और एक बार मैं बीच में स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। अब 1 2 3 चैन करने के बाद यहाँ पर अब मैं 3 बार डबल क्रोशिया करूँगी, 3, फिर एक चैन और फिर से इसी होल में 3 बार और डबल क्रोशिया, 2 3। अब देखिए हमें फ्रंट पोस्ट पर जाने के लिए यहाँ पर भी एक बार चैन करेंगे इस तरह से, फिर फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर से एक चैन और हम बीच के होल में अब 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 3, फिर एक चैन और 3 बार और डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, फिर एक चैन और अब बीच में 3 बार डबल क्रोशिया, इस तरह से। और इस तरह से मैं पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर थर्ड चैन लेकर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी और एक चैन लेकर यहाँ से धागे को कट कर दूँगी। अगर आपको ये घेरा बड़े साइज़ में बनाना है तो आप यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बीच में एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिए 2 चैन, नेक्स्ट में 2 चैन करेंगे आप। मैंने यहाँ पर एक चैन तक किया है और फिर से 3 डबल क्रोशिया और फिर एक चैन फ्रंट पोस्ट, एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन। इस तरह से घेरे को बढ़ाते चले जाएंगे। जितने भी बड़े कान्हा जी के लिए आपको ये करना है। अगर नेक्स्ट राउंड डालना है तो 4 डबल क्रोशिए, एक चैन, इस तरह से आप घेरे को बड़ा करता जाना है। मैंने ये 0 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है, इसलिए अब मैं यहाँ पर रेड कलर से अपना वर्क स्टार्ट करूँगी।
जो यहाँ पर एक की चैन ली है उसमें मैं अपना वर्क स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर मैं इसको रेड कलर को स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी और यहाँ पर एक दो चैन लेने के बाद इसी होल में मैं 8 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 चैन करने के बाद यहाँ पर मैंने 8 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब एक चैन करनी है और जो ये बीच में फ्रंट पोस्ट वाला है डबल क्रोशिया है उसमें मैं उसके ऊपर इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी और फिर एक चैन और फिर से इस होल में जाएंगे जहाँ पर हमने एक चैन की है उसमें मैं 8 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 8 बार डबल क्रोशिया करने के बाद एक चैन और जो ये फ्रंट पोस्ट वाला डबल क्रोशिया है उस पे जाएंगे और उस पे एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से और फिर से एक चैन और इन जो ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं उनके बीच में जाएंगे और यहाँ पर 8 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से मैं इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर इसको 3rd चैन में ले जाकर स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। अब मैं जो हमारा ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसमें जाकर मैं स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। फिर 1 2 3 चैन लेने के बाद तीन तो हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई और एक चैन हमने एक्स्ट्रा ली है। अब नेक्स्ट होल में जाएंगे। अब हमें चैन में वर्क नहीं करना, डबल क्रोशिया के बीच में करना है। फिर से यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक हमारा 3 की चैन के 3 डबल क्रोशिया तो हमारे ये इसकी हाइट के हो गए और एक चैन हमने बीच में ली है। अब एक चैन लेनी है बीच में, फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और नेक्स्ट होल में जाएंगे, इसमें एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन और नेक्स्ट होल में एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और नेक्स्ट होल में एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेनी है और जो हमने सिंगल क्रोशिया बीच में बनाया है फ्रंट पोस्ट के ऊपर उसमें एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक चैन और इन डबल क्रोशिया के बीच में जाएंगे और यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन लेंगे और नेक्स्ट होल में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया, और फिर एक चैन, नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया,
हर एक होल में एक डबल क्रोशिया और बीच में एक चैन करनी है। अब एक चैन लेनी है और जो ये हमारा सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया ही करना है। फिर एक चैन और नेक्स्ट होल में जाएंगे। इसी तरह से ये देखने में कुछ इस तरह से लगेगा और इसी तरह से मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट चैन में स्लिप स्टिच करूँगी और एक चैन लेकर यहाँ से मैं इस धागे को कट कर दूँगी। अब मैं पिंक कलर से अपना वर्क स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैं फर्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में इस तरह से पिंक कलर को अच्छे से एडजस्ट करूँगी। इस तरह से इस धागे को मैं अच्छे से अटैच करूँगी और फिर यहाँ पर एक दो तीन चैन लेने के बाद जो नेक्स्ट हमने चैन बनाई थी ये वाली एक की चैन, उसमें मैं एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी। फिर एक दो तीन चैन लेने के बाद नेक्स्ट होल में जाऊँगी और यहाँ भी सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से एक दो तीन चैन लेने के बाद नेक्स्ट होल में जाएंगे जहाँ पर हमने ये एक की चैन की है। इस तरह से उनमें तीन चैन लेकर एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से एक दो तीन चैन लेने के बाद नेक्स्ट होल में जाएंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया, एक दो तीन चैन लेने के बाद अब मैं ये लास्ट होल में आऊँगी और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं कोई चैन नहीं करूँगी। अब जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बीच में बनाया था फ्रंट पोस्ट के ऊपर, उसमें जाकर एक बार सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से और फिर से एक दो तीन चैन लेने के बाद फर्स्ट वाले होल में जाऊँगी और एक बार इस होल में जाना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले होल में एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से एक दो तीन चैन लेने के बाद नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया, एक दो तीन, नेक्स्ट में एक दो नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, एक दो एक दो नेक्स्ट में। अब देखिए, जब लास्ट में हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर बीच में हमें यहाँ पर कोई भी चैन नहीं देनी और यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया में एक बार सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। देखिए, देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। लास्ट में हमें कोई चैन नहीं लेनी और ये जो हमने फ्रंट पोस्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसमें एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। फिर तीन चैन लेके मैं फर्स्ट वाले होल में जाऊंगी और वहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी। इस तरह से एवरी चैन में जाकर हमें तीन चैन लेकर एक बार सिंगल क्रोशिया करते जाना है और इसी तरह से इस पूरी रो को कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।